नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब एक के बाद एक नए खुलासे आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा विवाद क्या रहा ये जरा आपको बता दें। और जो बातें कही जा रही कि ये हत्या है, ये सुसाइड है, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तस्वीर और साफ हो जाएगी। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आखिरकार क्या आपको बता दें, 7 पेज का ये सुसाइड नोट है। चिट्ठी में आनंद गिरी जो कि उनका शिष्य है, उनका जिक्र है। आनंद गिरी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप भी आनंद गिरी पर ही है। वसीयतनामा की तरह बकायदा ये चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। चिट्ठी में शिष्यों के बारे में भी जानकारी दी गई है। संपत्ति की देनदारी भी इसमें जिक्र किया गया है कि किसको क्या मिलना चाहिए, कौन सा शिष्य अच्छा है, उसका जिक्र भी इस चिट्ठी में है। तो 7 पेज का ये सुसाइड नोट है जो सामने आया है और इसी के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। आनंद गिरी सबसे बड़ा नाम, इसका विवादों से नाता आपको बता दें। 2016-18 में ऑस्ट्रेलिया में 2 महिलाओं से छेड़खानी का आरोप इस पर लग चुका है। ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं से मारपीट का इल्जाम भी इस पर लग चुका है। छेड़खानी मारपीट केस में गिरफ्तारी, बाद में कोर्ट से 2019 में यह बरी भी हुआ था। विमान में शराब के ग्लास के साथ तस्वीर पर भी विवाद 2020 का अक्टूबर का 2021 में नरेंद्र गिरी ने लगाए थे चोरी के आरोप। अब नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आरोप है, नामजद एफआईआर भी उसके खिलाफ दर्ज हुई है, बाकायदा हिरासत में है। प्रयागराज पुलिस उसको ले जा रही है और उससे पूछताछ आगे की होनी है। गुरु शिष्य के विवाद आपस में क्या थे? मठ की अरबों रुपए की जो जमीन है वो बेचने का दरअसल आनंद गिरी पर आरोप लगा। उसके बाद जमीन बेचकर रुपयों के बेजा इस्तेमाल का आरोप भी आनंद गिरी पर लगा। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो माफी मांगता भी नजर आ रहा था। नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को मठ से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उसके बाद उसने माफी मांगी थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। बड़ा खुलासा सामने आया है, वो ये कि महंत को वीडियो से ब्लैकमेल किया जा रहा था। और ये जो वीडियो है, उन्होंने देखिए जिक्र भी किया, जो अपना सुसाइड नोट लिखा उसमें उन्होंने कहा कि वो सम्मान से जीना चाहते हैं, अपमान से जीना नहीं चाहते हैं। एसपी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पर ब्लैकमेलिंग का शक है और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री आनंद गिरी जो कि नरेंद्र गिरी का शिष्य है, उसका करीबी बताया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस को जो कॉल डिटेल्स हाथ लगी हैं उसके माध्यम से ही सुराग हाथ लगते और जांच आगे बढ़ती नजर आ रही है। महंत की मौत को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, वीडियो से लेकर ब्लैकमेलिंग तक। सुनिए उस शिष्य का बयान जो हिरासत में है, जो हर वो राज जानता है जिसका ताल्लुक महंत नरेंद्र गिरी से है। हमारे साथ इस समय आनंद गिरी जुड़ रहे हैं जिनका नाम उस पत्र में शामिल है जिसे सुसाइड नोट के तौर पर देखा जा रहा है। आनंद गिरी जी, छोटा महाराज भी कहा जाता था आपको, क्योंकि उत्तराधिकार की जो बात 2005 से शुरू हुई थी उसमें आपके नाम का वर्णन जरूर रहता था। आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया है और आज अगर पुलिस आपको हिरासत में लेने की बात कह रही है ताकि आपको प्रयागराज ले जाया जा सके, उस पूरी जांच में सहयोग देने के लिए इस समय अपनी परिस्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले पूरी तरह से हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी जांच से भागने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अभी एडीजी प्रेम कुमार सर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप प्रयागराज आ जाइए, हम यहाँ पर तुम्हारे मन में उसका हम आपसे उत्तर लेंगे। हमारे गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी एक पत्र भी नहीं लिखा, वो इतना बड़ा सुसाइड नोट भी लिख सकते। हमारे गुरुजी का व्यवहार बेबाक था और बहुत मजबूत था, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। और मैं जब से गुरुजी के साथ हूँ, बचपन से गुरुजी के साथ में हूँ, वो व्यक्ति कभी भी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। उनकी हत्या संपत्ति के लालच में की गई है। 1 साल पूर्व यह विवाद आरंभ हुआ, सबसे पहले मुझे उनसे दूर किया गया, उनसे अलग किया गया। आज उनकी हत्या करके मुझे फंसा करके दोनों जड़ों को एक साथ काटने की कोशिश की जा रही है। मैं 1200 किलोमीटर दूर हूँ इलाहाबाद से, आप कल्पना करिए। मेरे से मई के बाद उनसे बात नहीं हुई, उसके पश्चात भी कैसे उन्होंने मेरे दबाव में आत्महत्या कर ली, ये प्रश्न का विषय है, जांच का विषय है। और इतना बड़ा सुसाइड नोट छोड़ने से पहले उन्होंने अखाड़े को नहीं बताया, किसी व्यक्ति को नहीं बताया और सीधे मर गए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उसी शिकार के तहत मेरी भी हत्या करा सकते हैं या मुझे फंसा सकते हैं। यही कारण है कि ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। मैं आपके आज तक के माध्यम से श्वेता जी, योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं हर जांच के लिए तैयार हूं, हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। आप जहां चाहे वहां मुझे बिठा करके अपनी चाहे नार्कोटिक टेस्ट करा लीजिए, मेरे सीडीआर निकाल लीजिए, हर प्रकार की जांच करा लीजिए। मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं, परंतु षड्यंत्र का पर्दाफाश करिए, जेल
लोगों ने मेरे गुरुजी को मारा है, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए योगी जी आप न्याय के देवता हैं, आप भगवान हैं। कह रहे हैं जांच में सहयोग के लिए तैयार है। एडीजी जो हैं उन्होंने आपसे बात की है और कहा है कि सिर्फ जांच में सहयोग के लिए, यानी आपसे बातचीत करने के लिए, बल्कि पूछताछ। आप सोच रहे हैं कि वो आरोपी के तौर पर आपको नहीं देख रहे हैं, बल्कि केवल चाहते हैं कि आप जानकारियां दें। जी हाँ, बिल्कुल, हर प्रकार की जानकारी मैंने उनसे कहा है सर से कि सर जो भी जानकारियां मेरी तरफ से आपको चाहिए मैं तैयार हूं। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं जो भी सजा है उस सजा को भुगतने को भी तैयार हूं, लेकिन ये षड्यंत्र है, उनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है और जानबूझ करके मेरा नाम और नौकर का नाम प्लांट करके इस पूरे के पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। उधर यूपी सरकार सख्त जांच की बात कर रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराई जा सकती है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। आम आरोप लग रहे हैं केशव जी, जो आनंद गृहस्थी से उनके ऊपर क्या कहेंगे? सारे विषय सबके संज्ञान में हैं। वो जो पंच परमेश्वर गण आ रहे हैं, जो भी पूज्य साधु संत कहेंगे, सभी भक्त और शिष्य कहेंगे, जांच का हर पक्ष ध्यान में रखते हुए हर जरूरी निर्णय जो भी होगा सरकार करेगी। और किसी भी जो भी कारण है पूज्य महाराज जी के धराधाम को छोड़कर जाने के, उनको बख्शेंगे। साजिश की भी बात कही जा रही है सर, साजिश की भी बात कही जा रही है सर। देखिए, साजिश नहीं होती तो महाराज जी फांसी नहीं लगाते, और यह हमारे लिए बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ाजनक है। और कोई भी जांच, जो सवाल आप सब कर रहे हैं, कोई भी जांच के लिए सरकार तैयार है। और महाराज जी के साथ घटी घटना को ध्यान में रख करके हर जांच के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी तक की जांच में कोई वजह सामने अभी देखिए, सब लोग आनंद गिरी को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? सभी लोग दुखी हैं अभी महाराज जी के जाने से। आप प्रतीक्षा करिए, सब सही जांच होगी। आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया? जानकारी यही है। देखिए, केशव मौर्य है जिनका कहना है कि आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, यही जानकारी है। और इनका कहना है, आज तक से इन्होंने बातचीत की है, जिनका कहना है कि हर मामले की जाँच की जा रही है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, हमारी सहयोगी। चित्रा, अब तो वीडियो को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा था, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर वो वीडियो क्या था, वीडियो का कंटेंट क्या था जिसको लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस सवाल का जवाब पुलिस ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएगी, क्योंकि आनंद गिरी को लेकर पहले भी इस मठ की ओर से शिकायत उसके बारे में की जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि स्थिति यहाँ तक बन जाती है कि परेशान होकर यहाँ के अध्यक्ष को सुसाइड तक करना पड़ता है, क्योंकि सुसाइड को ही प्रथम दृष्टया मानकर पुलिस की पूरी तफ्तीश आगे बढ़ रही है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आखिर वो कौन सा वीडियो था। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दूं, ये वो जगह है जहां पर बड़े बड़े आकर शीश नवाते हैं, शीश झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चुनावी जीत के लिए वो यहां पर आते हैं। चाहे किसी भी पक्ष का नेता हो, हर किसी के लिए यहां पर दरवाजे खुले रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, जिसके एक फोन पर तमाम काम हो जाया करते हैं, उस शख्स के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके बाद इतना बड़ा कदम उनको उठाना पड़ा है। फिलहाल मैं चाहूंगी संजय, हमारे कैमरा पर्सन, आपको दिखाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही पलों में यहां पर पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यकीनन अब सरकार के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि जो भी सच इस पूरे मामले में है वो देश के सामने आए। सुसाइड अगर है तो किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की है, उसके पीछे आनंद गिरी का रोल क्या है, और लेटे हुए हनुमान मंदिर के महंत की जिनको हिरासत में लिया गया है उनका रोल क्या है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, एक तरफ मुख्यमंत्री अंदर जाकर उनके पार्थिव देह के दर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए भी दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। इधर आम जनता के लिए जगह दी गई है जहां पर वो जाकर अपने पूज्य गुरुजी के दर्शन कर पाएंगे, और यहां पर भी तैयारियां हो चुकी हैं। अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी जिसके बाद इतने बड़े अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को, जिनके अंडर 13 अखाड़े आते हैं, उनको इस तरह का कदम उठाना पड़ गया। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अरविंद, क्या जानकारी आपको वीडियो से रिलेटेड मिल पा रही है? कॉल डिटेल से ये जानकारी मिली कि वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा था, किसका किसका इसमें हाथ था, क्या जानकारी? और
जी देखिए, अगर बात करें इस पूरे बाघंबरी गद्दी की, तो इसमें इस बाघंबरी गद्दी में जहां नरेंद्र गिरी रह रहे थे, यहाँ काफ़ी कुछ चल रहा था और उनके सुसाइड नोट में जो 6 से 7 पेज का सुसाइड नोट है उसमें भी इसका जिक्र है और सीधे सीधे आनंद गिरी को कटघरे में खड़ा किया गया और शायद यही वजह है कि उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। जरा एक बार तस्वीर आप देखिए, जो किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस बंदोबस्त है और इन सब के बीच वो जो घर आपको कैमरामैन प्रदीप जूम करके दिखाएं, वो कमरा जहाँ पर जो नरेंद्र गिरी थे उनकी डेड बॉडी मिली थी, उनके शिष्यों ने उनको पाया था। FIR दर्ज हुई है, लेकिन सिर्फ जिस तरह से सुसाइड नोट में शुरुआती तफ्तीश में यूपी पुलिस के अधिकारियों ने आज तक को बताया था कि मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, लेकिन अब कई तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। एक बात तो तय था और जो ओपन था कि किस तरीके से नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच ठनी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा जो मठ में उनको लेकर बातचीत होती थी, लेकिन अब कई तरह की अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। बात ये भी सामने आई है, उनके शिष्य ने दावा किया है कि वीडियो भी बनाया था अपनी मौत के पहले, तो उस वीडियो को लेकर आनंद गिरी जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो आनंद गिरी के सामने उस सुसाइड नोट को रखा जाएगा। साथ ही साथ CCTV कैमरा आप देख पा रहे हैं, ये ठीक जो CCTV कैमरा है उस डायमेंशन में है जहां जिस कमरे में जो नरेंद्र गिरी हैं उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो ये जो क्राइम सीन है यहाँ से काफ़ी कुछ पुलिस को मिल सकता है। अगर कोई साजिश की बात कह रहा है तो CCTV कैमरा आपके सामने है जो सीधे उस कमरे की तरफ उसका डायमेंशन है जहाँ पर उनकी बॉडी मिली थी। सुसाइड नोट मिला है, सुसाइड नोट के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस जो है वो इंतजार कर रही है आनंद गिरी का। आनंद गिरी को तमाम उन शिष्यों के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, उसके अलावा सुसाइड नोट भी दिखाया जाएगा और जिस तरह से ब्लैकमेलिंग की बात आपने कही वो तमाम उनसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बात जग जाहिर है इस पूरे मठ में कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच बात बन नहीं रही थी। कई महीनों से बात बिगड़ती चली जा रही थी, कई महंतों को इस बारे में भी जानकारी थी। लेकिन अगर बात करें नरेंद्र गिरी की तो 2-3 दिन से जिस तरह से आज तक मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी को इंटरव्यू दिया था उस वक्त नॉर्मल लग रहे थे, तो आखिर ये 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ इसके बारे में पुलिस जानने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो शिष्य नरेंद्र गिरी के हैं आनंद गिरी, वो पूरी तरह से कटघरे में, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है आत्महत्या के उकसाने की। हालांकि कुछ देर पहले हमने अभी केशव प्रसाद मौर्य से इस बारे में पूछा कि क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, तो केशव प्रसाद मौर्य का कहना था कि मैंने भी ऐसा सुना है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि अभी तक यूपी पुलिस ने ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है आत्महत्या के लिए उकसाने का, तो जाहिर सी बात है अरविंद रहिए जरा आप साथ देखिए, कई बयान भी सामने आ रहे हैं, पुलिस का इस पर क्या कहना है और जो शिष्य हैं नरेंद्र गिरी के वो क्या कह रहे हैं वो जरा आपको सुनवाते हैं। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रही है और उनके सुसाइड नोट मिले हैं आत्महत्या का, उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है और उन्होंने पूरी बात अपनी वसीयत की तरह की बातें लिखी हैं और काफ़ी मार्मिक उन्होंने जो अपनी मृत्यु का कारण अपनी आत्महत्या करना बताया। किस बात से दुखी समझ में आ रहा था? अब उनको आश्रम में अपने कुछ लोगों से वो दुखी थे, इसके बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन वो अभी फोरेंसिक जाँच का विषय है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। मेरे गुरुजी ने आत्महत्या नहीं की, उनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है, वो मर नहीं सकते, वो आत्महत्या नहीं कर सकते, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि उनको मार करके मुझे फंसाया जाए। 1 साल से लगभग कोशिश में लोग लगे थे किसी तरह से मैं उनसे दूर हो जाऊं, मैं उनसे दूर हो गया और दूर होने के बाद उनको मार दिया गया। अब 1200 किलोमीटर दूर बैठा मैं उनको कैसे प्रोक कर सकता हूं कि आप आत्महत्या कर लीजिए, कैसे संभव हो सकता है? आश्रम के बारे में कि किसको उन्होंने क्या दुकान, किसको क्या संपत्ति दी, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने एक पैसा भी इधर उधर नहीं मैंने किया, मैं जब से आया तब से मैंने आश्रम को ऊंचा किया, जिससे जो भी हमें मिलता था उससे हमने उसको विकास किया और मैं सम्मान से जीता हूँ, मैंने सम्मान टीवी आ रहा है आनंद गिरी के बारे में भी कुछ ये लिखा है उन्होंने, लेकिन अभी फोरेंसिक ये अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी हम उसके बारे में। दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को खुर्द-बुर्द करने के लिए और जो काले
नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को खुद करके अपनी तिजोरियां भरी है, वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया, ताकि क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूं जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूं, मैं ही हूं जो उस बाघंबरी गद्दी की पूरी भूगोल चक्र को जानता हूं, चाहे वो IG RN सिंह का प्रकरण हो, चाहे वो महेश नारायण सिंह विधायक के कब्जा करने का प्रकरण हो, चाहे वो UB यादव जैसे लोगों का जमीन लेने का प्रकरण हो, चाहे गुरुजी का किसी उधार लेने का प्रकरण हो, मुझे हर व्यक्ति इलाहाबाद का जानता है। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था, और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है। ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है, मुझे फंसाने की पूरी रूपरेखा तैयार करके उनको मारने की संरचना बना करके, जिस गेस्ट हाउस में वो सोए थे उस गेस्ट हाउस के 2 दरवाजे हैं। CCTV फुटेज में अगर वो आएगा तो दिखेगा कि एक दरवाज़ा जो अंदर जाता है, दूसरा बाथरूम से सीधा बाहर निकलता है। हो सकता है कि बाथरूम के दरवाजे से कोई व्यक्ति अंदर आया हो, उनको मार करके लटका करके फिर बाथरूम के दरवाजे से बाहर चला गया हो, और पुलिस को केवल यही दरवाज़ा दिखाया गया हो कि एक ही दरवाज़ा है साहब। हो सकता है ये दिखाया गया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि जाँच होगा तो जाँच और जो फिंगरप्रिंट इत्यादि जो कुछ होता है उसका विषय लेकर। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि CM योगी भी पहुंचने वाले थे, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? जी देखिए, CM योगी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, और आप देख सकती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। और मैं आपको बताऊं कि जब अंतिम दर्शन करेंगे पार्थिव शरीर का योगी आदित्यनाथ, उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब भी होंगे और मीडिया के सवालों के जवाब भी देंगे, और उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है अर्पिता। लेकिन सबके बीच जैसा कि आपने केस के बारे में जिक्र किया था, देखिए जो आनंद गिरी है वो किसी न किसी तरीके से इस पूरे केस को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी का आपने बयान सुना, उनका कहना था कि दरवाजा अंदर से बंद था, सुसाइड नोट मिले हैं, और केस भी आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्ज हुआ है। लेकिन आनंद गिरी, जिन पर खुद FIR दर्ज है, वो इस पूरे केस को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, और जिस CCTV का वो जिक्र कर रहे थे, जैसा कि हम आज तक पर लगातार दिखा रहे हैं, वो CCTV कैमरा यही है जिसका वो जिक्र कर रहे थे। और ये CCTV कैमरा काफी अहम है। जिस तरीके से लगातार साजिश की बात की जा रही है वो काफी ज्यादा अहम है। लेकिन जांच तो एक तरफ चली रही है, आनंद गिरी शिकंजे में है फिलहाल पुलिस के, और उनसे पूछताछ की जाएगी। कई तरह की अलग अलग थ्योरी भी सामने आ रही है, सुसाइड नोट भी है जिसमें साफ अरविंद, आप नजर बनाए रखिए, जैसे CM वहां पहुंचने वो तस्वीरें भी हम रखेंगे दर्शकों के सामने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।